हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट की जो आंसर की आई है उसके साथ आप अपने आंसर्स कैसे मैच कर सकते हैं इजीली। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर कैसे सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्स शीट जो है उसे डाउनलोड करना है। ठीक है, अपने रिस्पॉन्सेस जो आपने रिस्पॉन्सेस दिए हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, या एप्लीकेशन नंबर या डीओबी से आप इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड। इसे डाउनलोड करने के बाद जो अगला स्टेप है आपका, वो है आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान से देखेंगे। जब हम अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे सीटेट दिसंबर 21 क्वेश्चन पेपर। तो जब आप क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी एग्ज़ाम डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे सपोज मेरा 21 को हुआ था तो उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद आप कौन सा पेपर देखना चाहते हैं, अपना प्राइमरी या जूनियर, P1 या P2, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपको नीचे ये लैंग्वेजेस दिखाई दे रही होंगी, ये आपकी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है। ठीक है, देखिए मेन पेपर तो सेम होगा P1 का सबका। पेपर फर्स्ट जो है उसका जो मेन पेपर है वो सबका सेम होगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो वेरी कर सकती है। किसी बच्चे ने हिंदी फर्स्ट रखी है, किसी ने इंग्लिश फर्स्ट रखी है, तो इसलिए जो ये नीचे जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी वो सेलेक्ट करने की हैं। जैसे सपोज कर लीजिए जो मैंने पेपर दिया था, मैंने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज लिया था और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज लिया था। हिंदी को फर्स्ट और इंग्लिश को सेकंड, इसलिए मेरी लैंग्वेज 1 है हिंदी एंड लैंग्वेज 2 है मेरी इंग्लिश। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके अपना फर्स्ट पेपर जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो पेपर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पेपर 1 की बात। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। इसमें भी बहुत थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बच्चों को, तो डेट तो वही रहेगी हमारी। तो P2 जब हम करेंगे तो हमारे पास ऐसे नीचे ऑप्शंस लिखे आएंगे। अगेन मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज जो मेरी है वो है इंग्लिश। ठीक है, तो मैं पहले हिंदी एंड इंग्लिश देखूंगी। ध्यान रखें, आपको इंग्लिश हिंदी नहीं देखना है। अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो फर्स्ट पे आपके हिंदी ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, वरना दूसरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा और आपको मिलाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सेम आएगा ही नहीं आपके साथ जो आपकी रिस्पॉन्स शीट होगी। तो देखिए, जैसे मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज है हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज है मेरी इंग्लिश। ठीक है, ये तो हो गया लैंग्वेज। लेकिन आगे ये जो छोटा सा MS लिखा है, MS एंड SS, ये भी आपको ध्यान से देखना है कि आपका मैथ साइंस है या सोशल साइंस है। अगर आपका मैथ साइंस वाला पेपर है और हिंदी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है तो आपको ये वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, और आपका जो सब्जेक्ट था वो मैथ एंड साइंस था। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने आपको भेजा है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो ये MS क्या है, मैथ साइंस है, और नीचे जो है SS वो मीन्स सोशल साइंस आपका। तो ये तो हो गया आपके पेपर। आपने ये पेपर डाउनलोड करने के बाद अब आपको डाउनलोड करनी है आपने आंसर की। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए अगेन हम वहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आंसर की है, ये लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, DOB एंटर करेंगे तो आपके पास, तो जब हम अपनी आंसर की ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पेपर 1 के रिगार्डिंग आएगा। ठीक है, उसमें आपको डाउनलोड होगी मेन आंसर की, लैंग्वेज 1, आपको ये तीनों डाउनलोड कर लेनी है, मेन वाली भी, लैंग्वेज 1 वाली भी और लैंग्वेज 2 की। आपको ये तीनों की ज़रूरत होगी, इसलिए आप इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। और पेपर 2 जो है, पेपर 2 की भी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको क्या कर लेनी है, सारी
डाउनलोड, मेन आंसर की भी डाउनलोड कर लेनी है, लैंग्वेज 1 वाली भी और लैंग्वेज 2 की भी आंसर की क्या कर लेनी है डाउन। भूल गया हो कि आपकी लैंग्वेज कौन सी थी, तो देखो इन्होंने ध्यान से आपको देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि लैंग्वेज 1 आपकी है 02 मतलब है हिंदी, और लैंग्वेज 2 है आपकी 01 मीन्स इंग्लिश। जो इनकी लिस्ट डाउनलोड होगी उसके ऊपर इनके लैंग्वेजेस के नंबर भी लिखे हैं 01 02, इसलिए यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी लैंग्वेज 1 थी 02 मतलब हिंदी वाली, और लैंग्वेज 2 थी आपकी 01 मतलब इंग्लिश। यहाँ पे भी सेम लिखा होगा आपके, ठीक है, कि आपकी लैंग्वेज 1 है हिंदी और लैंग्वेज 2 है आपकी इंग्लिश, क्योंकि जब भी आप डाउनलोड करोगे लैंग्वेज 1 आंसर की, लैंग्वेज 2, इसके ऊपर जो डाउनलोड करने के बाद हमारा जो शीट आती है वो इस टाइप की आएगी आपके पास, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से, अब ये हिंदी है, ठीक है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, तो बहुत ही ध्यान से आपको, अगर आपकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपको 91 से लेके 120 के क्वेश्चन यहाँ से चेक करने हैं, ठीक है। और इंग्लिश मेरी सेकंड है, फिर मैं इंग्लिश वाली आंसर की ओपन करूँगी, उसके 121 से लेके 150 तक आंसर अपने चेक करूँगी। अगेन सुन लीजिए, अगर आपकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया था, तो आपको 91 से लेके 120 तक अपने आंसर्स चेक करने हैं। और अगर हिंदी आपकी सेकंड लैंग्वेज थी, अगर आपकी हिंदी सेकंड लैंग्वेज थी तो आपको 121 से लेके 150 तक अपने आंसर्स चेक करने हैं। तो फ्रेंड्स, एक इस चीज़ में और बताना चाहूँगी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम 3 जगह पे हमें अपने जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर की ओपन करनी है, एक पे आप अपना रिस्पॉन्स शीट ओपन कीजिए, एक पे आप अपना जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर है वो ओपन कीजिए, और एक जगह पे आप अपना मोबाइल में अपना आंसर की ओपन कीजिए। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो है, जो क्वेश्चन पेपर आया है सीबीएसई की तरफ से, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देखना। जैसे सपोज़ कर ली मैं मैथ का क्वेश्चन चेक कर रही थी, तो उस मैथ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर था 56, ठीक है, उनका ऑप्शन था 456, फोर्थ ऑप्शन था 56 का आंसर था उसका। अब आपकी रिस्पॉन्स शीट में ऑप्शंस जो हैं वो 1 2 3 4 आपको डायरेक्ट चेक नहीं करना है, आपको देखना है कि 56 किस ऑप्शन पे है आपका, ठीक है। तो 56 अगर आपका सेकंड ऑप्शन पे भी होगा तो आपका आंसर सही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि उनके अकॉर्डिंग 4 आंसर है तो आपका भी 4 ही हो, ठीक है। आपका जो 56 है, अगर क्वेश्चन शफल हो सकते हैं तो उनके जो नीचे वाले जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो भी तो शफल ही हैं हमारे, क्योंकि उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मे बी आपका 14 क्वेश्चन हुआ आपके रिस्पॉन्स शीट पे, आपको उसका जो रिस्पॉन्स है पूरा पढ़ के फिर अपने आंसर की के साथ मैच करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू।